आज से ठीक एक साल पहले 30 नवंबर 2022 को पूरी दुनिया के सामने चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था ओपन एआई कंपनी द्वारा, जिस कंपनी का सीईओ थे सैम ऑल्टमैन, जो कि 21st सेंचुरी में एआई रेवोल्यूशन के एक नए चेहरे बनकर उभर आए। First of all, I think it's important to understand and think about GPT-4 as a tool, not a creature. लेकिन आज से कुछ दिन पहले 17 नवंबर 2023 को अचानक से इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सैम ऑल्टमैन को फायर कर देते हैं इस ओपन एआई कंपनी से। 18 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की इन्वेस्टर्स ने सैम ऑल्टमैन को कंपनी में वापस लाने की कोशिश करी। इस खबर को सुनने के बाद इस कंपनी में काम करने वाले 770 एम्प्लॉय में से 700 एम्प्लॉयज धमकियां देती है कंपनी से रिजाइन करने की। सिर्फ अगले 4 दिनों के अंदर अंदर 3 बार सीईओ चेंज किया जाता है इस ओपन एआई कंपनी में, और फिर अगले ही दिन सैम ऑल्टमैन ओपन एआई में सीईओ की तौर पे लौट आया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे कारण बताया जाता है एक न्यूली डिस्कवर एजीआई और एआई को, जिसका नाम है क्यू स्टार। ओपन एआई से सैम ऑल्टमैन को फायर किए जाने से कुछ दिन पहले इस कंपनी में काम करने वाले रिसर्चर्स ने ओपन एआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया था कि कंपनी ने एक बेहद ताकतवर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का आविष्कार कर लिया है। एक ऐसा एआई जो न सिर्फ बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बल्कि इंसानियत को भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन ये मिस्टीरियस एआई सिस्टम क्यू स्टार है क्या, और ओपन एआई की सीईओ सैम ऑल्टमैन क्यों इसे छुपा रहे थे कंपनी से? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Sam Altman is out as CEO of OpenAI. Sam Altman once chose Microsoft. There's been another twist in the Sam Altman saga. The poster boy for artificial intelligence is going back home. ओपन एआई कंपनी की स्थापना किया गया था साल 2015 में एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस कंपनी को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, एक ऐसी एजीआई सिस्टम बनाना जो आने वाले समय में इंसानियत को बेनिफिट पहुंचाए, जो आज तक इस कंपनी की वेबसाइट में भी देखने के लिए मिलता है। इस कंपनी को बनाने के पीछे कई टेक एंटरप्रेन्योर्स का हाथ था, जैसे कि इलोन मस्क और सैम ऑल्टमैन। इससे पहले सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर के हेड थे, जो एक फेमस स्टार्टअप इनक्यूबेटर है। उन्होंने कुछ टॉप एआई साइंटिस्ट को हायर किया और उन्हें मैनेज करने के लिए ग्रेग ब्रॉकमैन को भी हायर किया, जो ओपन एआई के प्रेसिडेंट है। टोटल 10 को फाउंडिंग मेंबर्स थे इस कंपनी में। इलोन मस्क ने लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन, पेपाल के को फाउंडर पीटर थिल, इन्फोसिस और अमेजन वेब सर्विस को भी ओपन एआई में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया था। ये सभी को फाउंडर्स ने मिलकर टोटल $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में। साल 2019 कंपनी फॉर्मेशन के ठीक 4 साल बाद सैम ऑल्टमैन सीईओ बनते हैं इस ओपन एआई में, और इसी साल में ही सैम ऑल्टमैन चैट जीपीटी 2 लॉन्च किया। और इससे ठीक 4 साल बाद 17 नवंबर 2023 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अचानक से सैम ऑल्टमैन को फायर कर देती है इस ओपन एआई कंपनी से। ओपन एआई की इस बोर्ड में टोटल 6 मेंबर थे। एक सैम ऑल्टमैन खुद थे, और इसके अलावा इलिया, ग्रेग, एडम, तासा मैकोली और हेलेन टोनर थे। बेसिकली कंपनी में किसी भी डिसीजन लेने के लिए ये सभी बोर्ड मेंबर्स की एक मेजोरिटी वोटिंग की जरूरत होती है। यहाँ पर चारों बोर्ड मेंबर्स इलिया, हेलेन, तासा और एडम मिलकर ग्रेग और सैम ऑल्टमैन के खिलाफ वोटिंग करते हैं और इन दोनों को कंपनी से बाहर निकल देती है। और इसके बाद ये चारों बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर एक गूगल मीट कॉल के जरिए सैम ऑल्टमैन को इन्फॉर्म किया कि उन्हें कंपनी से फायर किया जा रहा है। लेकिन उन्हें फायर करने के पीछे रीजन क्या था, इसके बारे में पब्लिकली ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। बोर्ड ने कहा कि सैम उनके साथ कुछ खुलकर बात नहीं करते थे, वो उनसे कुछ चीजें छुपा रहे थे। कंपनी से निकल जाने के बाद न ही ग्रेग ने कुछ स्टेटमेंट दिया और न ही सैम ने पब्लिकली कुछ बताया कि उन्हें क्यों निकाला गया ओपन एआई से। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि एआई की डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए होना चाहिए। इस लॉजिक से ही ओपन एआई कंपनी की शुरुआत हुई थी एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ताकि इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉफिट बनाने की प्रेशर ना हो। अब जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, जिन्होंने सैम ऑल्टमैन को फायर किया, वो इसी नॉन प्रॉफिट सेक्टर को ओन करती है ओपन एआई में। लेकिन साल 2019 में सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ बनने की बाद उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई इस ओपन एआई के, और इस सब्सिडरी कंपनी को फॉर प्रॉफिट रखा गया, जिसका नाम था ओपन एआई ग्लोबल एलएलसी। लेकिन इस सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का एक शर्त है कि जो भी इन्वेस्टर्स इस फॉर प्रॉफिट कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, उन्हें मैक्सिमम 100 टाइम्स रिटर्न मिल सकता है उनकी इन्वेस्टमेंट का। और अगर एक कंपनी उससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो ये सारा प्रॉफिट इस नॉन प्रॉफिट ओपन एआई कंपनी में चला जाएगा।
मतलब अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में, तो चाहे कंपनी हजारों बिलियन डॉलर की प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ $100 का ही प्रॉफिट मिलेगा। इसे प्रॉफिट कैप कहते हैं। 22 जुलाई 2019 में इस फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी इन्वेस्ट करती है $1 बिलियन की, और इसके साथ ही इन्होंने 2,85,000 कोर का एक सुपर कंप्यूटर बनाया जो सिर्फ 1 सेकेंड में 400 GB डेटा प्रोसेस कर सकता है। इस सुपर कंप्यूटर की वजह से ही ChatGPT-3 बनाना पॉसिबल हो पाया, और इसके बाद अगले 4 सालों के अंदर ही इस सब्सिडरी कंपनी के पास टोटल $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। आज के समय में इस फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का 49% हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट ओन करती है। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन करना भी जरूरी है कि इस फॉर प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल किया जाता है नॉन प्रॉफिट OpenAI मेन कंपनी की बोर्ड मेंबर्स द्वारा, और इसकी वजह से ही आगे जाकर इस बात को लेकर डिबेट शुरू हुआ OpenAI की बोर्ड मेंबर्स के अंदर कि आखिर कितना काम फॉर प्रॉफिट के लिए किया जाए और कितना काम नॉन प्रॉफिट के लिए किया जाए, और जब इस AGI का आविष्कार किया जाएगा तब इस AGI को किस हद तक फॉर प्रॉफिट रखा जाए और किस हद तक नॉन प्रॉफिट रखा जाए। अगर AGI का इस्तेमाल फॉर प्रॉफिट के लिए किया जाए तो आने वाले समय में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है इंसानियत के ऊपर, और इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सैम ऑल्टमैन को फायर किए जाने से कुछ दिन पहले OpenAI में काम करने वाले कुछ रिसर्चर्स ने एक चिट्ठी लिखी थी OpenAI की बोर्ड को। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि उन्हें इस बात की चिंता है कि जो Q-Star AI डेवलप किया जा रहा है वो AGI के बेहद करीब है। लेकिन एक Q-Star आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है क्या, आइए थोड़ा समझते हैं। Q-Star AI के अंदर एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो मशीन लर्निंग की प्रोसेस को और भी बेहतर बनाती है। मशीन लर्निंग बेसिकली AI को ट्रेन करने का एक तरीका है। इस प्रोसेस में बार बार AI को ह्यूमन फीडबैक दिया जाता है ताकि AI सीखता रहे और धीरे धीरे बेहतर डिसीजन लेता रहे। इस तरह की AI सिस्टम अपने आसपास की एनवायरनमेंट से खुद की जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन उठा सकता है और फिर अपने आप को खुद ही सिखा सकता है, खुद को ट्रेन कर सकता है इंसान की तरह। मशीन लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें मशीन खुद ब खुद अपने आप को ही चीजें सिखा लेती है। जैसे हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से इन मशीनों में एक न्यूरल नेटवर्क होता है जिसकी वजह से इन मशीनों में सोचने और समझने की शक्ति आ जाती है। इसे और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार का। इस पर लगी हुई मशीन सामने वाले गाड़ी की मूवमेंट, आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री और सारे ट्रैफिक नियमों को देखकर गाड़ी को कैसे चलाना है ये डिसाइड करती है। इस तरह की AI सिस्टम खुद से सोच सकता है, कोई भी चीज को एनालाइज कर सकता है, डिसीजन ले सकता है और ट्रू इमोशन को पकड़ सकता है। इमेजिन करो कि एक ऐसा रोबोट जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस है, इमोशन है, खुद की चाहत है और डिजायर है। इंसान की इमोशन और चाहत को समझना और खुद में इमोशन होना, ये हम एक अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं। इस तरह की AI सिस्टम को ही आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी और AGI कहा जाता है। आने वाला समय में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है ह्यूमैनिटी के ऊपर और हमारी जॉब्स के ऊपर। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना जो मैंने कुछ महीना पहले बनाया था। यहाँ पर हमने बहुत डिटेल्स में बात करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और इसके इम्पैक्ट के बारे में। अब Q-Star पर वापस आए तो Q-Star एक ऐसा Q वैल्यू फंक्शन है जो सबसे ऑप्टिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मान लो आप चेस खेल रहे हो और आपके सिपाही चेस बोर्ड में किसी एक पोजीशन पर खड़ा हुआ है। जो अगली मूव अब इस चेस बोर्ड पर चलना चाहते हो, इसका Q वैल्यू फंक्शन जो है वो सारे पॉसिबल मूव्स को एनालाइज करेगा इस समझने के लिए कि आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट और सबसे पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। इस Q वैल्यू फंक्शन से निकली ए बेस्ट और सबसे ऑप्टिमल मूव को ही मैथ्स की भाषा में Q-Star बोला जाता है। यानी इस चेस के गेम में किसी भी सिचुएशन में सबसे बेस्ट मूव क्या हो सकता है ये आपको बता सकता है एक Q-Star AGI सिस्टम। यहाँ पर चेस का गेम सिर्फ एक एग्जांपल था, लेकिन थोड़ा सोचकर देखिए, अगर यही चीज दुनिया में किसी भी काम को सबसे एक्यूरेट तरीके से करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तब इंसानों का क्या होगा। अगर डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ये सभी काम AI खुद ही कर लेगा तो हमारा क्या होगा। हमारे देश में ये जो विशाल मैन पावर है, ये जो मैन पावर का विशाल भंडार है वो करेगा क्या, और आने वाला वर्क फोर्स का क्या होगा। आज के टाइम में लगभग सभी काम इंसान खुद ही कर सकता है, लेकिन AGI ये सभी काम और भी बेहतर कर सकता है इंसानों की कंपैरिजन में, क्योंकि इंसानों की काम करने का एक लिमिट होती है, अपनी इमोशन होती है और उन इमोशन के बेसिस पर अपने फैसले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर AI अपना डिसीजन लेता है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की बेसिस पर।
जिन लोगों ने क्यू स्टार को लेकर चिंता जताया था, उन लोगों का डर यही था कि कहीं इससे नुकसान जो होगा इंसानियत को, वो ज्यादा तो नहीं फायदे की कंपैरिजन में, और अगर इसे फॉर प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इंसानियत के ऊपर। इसी चीज को लेकर ओपन एआई की बोर्ड मेंबर्स के बीच में दरार शुरू हुआ, जिसके चलते सैम ऑल्टमैन को फायर कर दिया जाता है इस ओपन एआई कंपनी से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल यही है कि आने वाला टाइम में इस एजीआई टेक्नोलॉजी को कितना फॉर प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कितना नॉन प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंसानियत के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।